नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। 1984 के सिख विरोधी दंगों का नाम आते ही हजारों परिवारों का दर्द सामने आ जाता है और अब उसी दौर के दोषी सज्जन कुमार के निधन पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान ने सियासत को फिर गरमा दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, सवाल यह है कि क्या 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी को पूरे देश का आदर्श बताना किसी भी तरह उचित ठहराया जा सकता है? क्या यह सिर्फ जुबान फिसलने का मामला है या कांग्रेस की उस सोच का संकेत जिसे बीजेपी अब पंजाब और सिख समाज के बीच बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस 1984 के जख्म को सिख समाज आज भी भूल नहीं पाया, उस जख्म पर कांग्रेस नेता का यह बयान क्या एक बार फिर से उन जख्मों को गहरा नहीं कर रहा? पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और बड़ा हथियार मिल गया है, लेकिन कांग्रेस को भी जवाब देना होगा। क्या सज्जन कुमार जैसे विवादित और दोषी ठहराए गए नेता को आदर्श बताना सही है? करेंगे चर्चा, उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और 1984 दिल्ली सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार के निधन पर रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ ऐसा कहा कि पूरे देश में बहस छिड़ गई है और सियासी विरोधी इसे कांग्रेस की सिख विरोधी सोच करार देकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी न सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। वो किस तरीके से लोगों के सुख दुख के निभाने वाले, दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर कहा, उन्हें पूरे देश में एक आदर्श के रूप में याद किया जाएगा। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सभी जानते हैं कि 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगों के अंदर सज्जन कुमार का हाथ था। सिखों के कातिल कांग्रेस के आदर्श हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस सिखों से नफरत करती है। लंबे समय तक कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश की। कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और नेता ने कहा कि इससे बहुत बड़ी क्षति हुई है और वो क्षति कांग्रेस की पूरी नहीं हो सकती। तो यह भी स्पष्ट है कि क्या चाहिए कांग्रेस की क्षति पूरी करने के लिए, क्या चाहिए? उनको ऐसे कातिल चाहिए जिन कातिलों के माध्यम से वो लोगों का कत्लेआम करा के बेकसूर लोगों को और सत्ता हासिल कर सकें। आज बड़ा फिर से स्पष्ट हुआ है कि गांधी परिवार, कांग्रेस किस तरह की नफरत करती है सिखों से। बीजेपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर कांग्रेस को घेर रही है। पंजाब चुनाव के मद्देनजर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी ने इस बयान को कांग्रेस के खिलाफ भुनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ आरपी सिंह, बीजेपी नेता जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया की इस बहस में। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो चर्चाएं चली हैं दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान के बाद, अब बीजेपी कह रही कि कातिलों की पार्टी है और इस तरह से सम्मान देना सही नहीं है। तो क्या वाकई में सिख समाज को लेकर कांग्रेस की एक बार फिर से सोच सामने आई है, या फिर हम कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं, इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? वो पार्टी के नेता थे और पार्टी के नेता ने अपने नेता के लिए ऐसे बात कह दी। यो पार्टी के नेता के अलावा एक कातिल थे, सजा भुगत रहे थे निर्दोष सिखों के कत्ल करने की, और उनके लोकसभा क्षेत्र में 1700 सिख मारे गए थे। वो उसके भी दोषी हैं, परंतु जिसमें सीधा दोष उनके ऊपर लगा वो था कि जिन सिखों का उन्होंने कत्ल किया और उनके दोष में वह जेल काट रहे थे। हालांकि हमारे साहब से तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, कोर्ट ने उनको लीनियंसी दिखाते हुए उम्र कैद की सजा दी। परंतु जो मूल बात है,
कांग्रेस वापस से ऐसे कातिल के समक्ष पक्ष में क्यों खड़ी है और सिखों के जख्मों पर नमक क्यों छिड़क रही है। दिखता है कि कांग्रेस को आज तक 1984 का कहीं कोई गिला नहीं, कोई मलाल नहीं, उल्टा वो इस बात को अच्छा मान रहे हैं कि हमने सिख मारे तो मारे, क्योंकि हाल में उनके नेता हैं जो सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी के एडवाइजर भी हैं, उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ। राजीव गांधी ने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये पूरा का पूरा उसी डीएनए की छाप है जो आज हुड्डा या आज उदित राज या बाकी नेता इनके सज्जन कुमार के पक्ष में खड़े दिखते हैं। और यही नहीं, जगदीश टाइटलर को हर अपनी बैठक में बुलाते हैं, मान सम्मान के साथ बुलाते हैं, जबकि वो सिखों के कत्ल का दोषी, सिखों को कत्ल कराने का दोषी है। उनके खिलाफ अब मुकदमे भी चल रहे हैं और कांग्रेस उसको बचाती रही टाइटलर को। तो कांग्रेस की सोच परिलक्षित होती है कि कांग्रेस की सोच कैसी है। ये वही टाइटलर है जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, जिसमें स्टिंग ऑपरेशन उसने कहा हाँ मैंने सिख मारे, तो क्या हुआ। तो क्या कि ये पूरी की पूरी जो सोच है कांग्रेस की, ये इसी सोच को परिलक्षित करती है कि ये कांग्रेस सिखों का कत्लेआम कर चुनाव जीतने की राजनीति करी थी इन्होंने, उसमें कामयाब हुए, परंतु उसके चलते हुए 3000 से अधिक सिखों को दिल्ली में मरवा दिया था। लेकिन दूसरी तरफ से ये आरोप लगाए जाते रहे कि अभी भी लगाए जा रहे हैं कि 3 दशक तक तो कोई ऐसा दोष सिद्ध नहीं हो पाया और जैसे ही सरकार बदलती है तो दोष भी सिद्ध हो गया, हमारे नेता को जेल में भी डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए सज्जन कुमार को अरेस्ट करने के लिए सीबीआई गई थी जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और सीबीआई को इसकी ये ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई को मार मार कर वहां से भगा दिया गया था। तो अगर आप संरक्षण देते हो तो कैसे कातलों को आप पकड़ेंगे। आपने तो संरक्षण दिया कातलों को, सज्जन कुमार, भगत, टाइटलर, सबको आपने संरक्षण दिया। और यही नहीं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाती तो उनको पिटाई करते थे, जब सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाती पिटाई करते थे। और यहां बात खत्म नहीं होती। टाइटलर क्या कहते हैं, वो भी स्टिंग है कि मैं राजीव गांधी के साथ दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा था जब यहाँ पर दंगे हो रहे थे। तो राजीव गांधी के साथ क्या करने के लिए घूम रहे थे, टारगेट करने के लिए हमने कितने सिख मारे क्या। फिर राजीव गांधी को बयान कैसे बोलते हैं जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये पूरा का पूरा जो डीएनए है, और मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है जी, ये सारा का सारा जो कत्लेआम दिल्ली के अंदर हुआ, वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए कि हमें किस प्रकार से चुनाव जीतना है, किस प्रकार से हमने मेजॉरिटी वोट को जीतना और माइनॉरिटीज को, जो कि सबसे ज्यादा देशभक्त माइनॉरिटी है दुनिया के अंदर, आज सिखों से बड़ा देशभक्त नहीं है। मैं आपकी जानकारी दे रहा हूं आज एक और, 1872 के अंदर 66 सिखों को तोप के गोले छोड़ा गया था। एक भी कांग्रेसी आज तक किसी तोप के गोले से नहीं गया था देश की आजादी की लड़ाई के लिए। 66 सिखों को, उनको देशद्रोही साबित कर दिया, उनको आतंकवादी साबित कर दिया, उनको हेट्रेड की फिगर बना दिया। और कांग्रेस का कैंपेन क्यों भूलते हैं 1984 का। 1984 में कांग्रेस का कैंपेन था कि क्या आप किसी एक ऐसे ऑटो चालक या टैक्सी चालक के गाड़ी में बैठते हुए आपको डर लगता है जो कि सिख है। ये कैंपेन था उनका, एक पर्टिकुलर धर्म से आता है, सॉरी सिख नहीं, एक पर्टिकुलर धर्म से आता है, एक कैंपेन था उनका जो कि साफ था, क्योंकि उन दिनों में ऑटो चालक, टैक्सी जो चालक थे वो सिख थे। तो उनका तो पूरा कैंपेन ही इसी दृष्टि से बनाया गया था। और पूरी की जो संरचना रची गई थी 84 के अंदर, इसलिए रची गई थी कि हमने किस प्रकार से चुनाव जीतना है और लोगों के अंदर भावना भड़कानी है और चुनाव जीतना है। आरपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इस बयान के बाद आप पंजाब की चुनावी राजनीति में कैसा असर देख रहे हैं या ऐसा असर देखेंगे, क्योंकि अगले साल या इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने पंजाब में, तो कुछ फर्क महसूस होगा, लग रहा है आपको? देखिए, आप इसको चुनावी राजनीति के चश्मे से देख रही हूँ, मैं अपनी भावनाओं के चश्मे से देख रहा हूँ। मैं सतनामी बाई के चश्मे से देख रहा हूँ जिसके साथ 27 बार रेप हुए। मैं उन बेटियों के और माताओं के चश्मे से देख रहा हूँ जिनके पति उनके सामने टायर डालकर जला दिए गए, जिनके छोटे छोटे बच्चे उनके सामने मार दिए गए, उनके आंखों के सामने मार दिए गए। मैं इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहा। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया क्योंकि पंजाब में अगर हम चुनावी राजनीति को देखते हैं तो मोटा मोटा अकाली दल और कांग्रेस को ही जनता चुनकर सत्ता सौंपती है, बीजेपी को नहीं देती। सीधे सीधे बीजेपी को उतना नहीं मिलता वोट जितना बीजेपी लगातार अभी भी कोशिशें कर रही, पहले भी कोशिशें की कि अपनी चुनावी जमीन को मजबूत किया जाए। तो सिख वोट क्यों नहीं आता बीजेपी के साथ, फिर क्यों कांग्रेस की तरफ जाता है? अगर इतनी कांग्रेस को
कांग्रेस से नफरत है सिख समाज को? आपको अगर थोड़ी जानकारी आपकी अपडेट कर दूं, पिछली बार हमारे 18.56% वोट आए थे, जो कि एक बड़ा नंबर है और वो सिखों के वोट के बिना नहीं हो सकता था, और पूरे अक्रॉस दी डोमेन आए थे, ये नहीं कि किसी एक पॉकेट में आए थे। तो इसको आप फिर राजनीतिक चश्मे से देख रही हो, मैं इसको सिखों की भावना से देख रहा हूं कि आज तक कांग्रेस ने इस सारे मामले को लेकर माफी नहीं मांगी। मनमोहन सिंह जी ने एक शब्द यूज किया था, वी रिग्रेट दैट दिस हैपेंड, हमें अफसोस है कि ये हुआ, हम इसमें माफी नहीं मांगते जी। और अभी तो राहुल गांधी जाने वाले हैं दरबार साहब, पता लगा मुझे दरबार साहब जा रहे हैं, वो अमृतसर जा रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा अगर थोड़ी सी शर्म होगी तो अकाल तख्त पे जाएंगे, जो अकाल तख्त उनकी दादी ने तोड़वाया था तोप के गोलों के द्वारा, लेकिन वहां फिर जाएंगे। भी पंजाब की मैं जनता बात पूरी कैसे कर- चुनती है कांग्रेस को? अगर आपके आरोप ये हैं, इतने गंभीर आरोप हैं, कत्लेआम को लेकर भी, सिखों में नाराजगी को लेकर भी, फिर बार बार कांग्रेस को मौका क्यों दिया गया पंजाब में? तो अब की बार नहीं मिलने वाला, और पिछली बार भी मौका नहीं मिला था उनको, अब की बार फिर से मौका नहीं मिलने वाला। असल में बीजेपी आप के फिर साथ इसको है सिख राजनीतिक- समाज, सिख समुदाय के वोट को आप बीजेपी के साथ देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ वो पर तो हम निश्चित स्ट्रैटेजी का- यही देख रहे हैं बीजेपी की यहाँ पर कि वो हिंदू वोट बैंक पर ही अभी फोकस किए हुए हैं, या फिर डेरों पर। बीबी बत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आएंगे आपके पास। अभी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, उनसे सवाल कर रही हूँ जी। देखिए, आप इसको हिंदू सिख में भी मत बांटे, ये जो पूरा कृत्य हुआ, ये एक समाज के लिए काला धब्बा था, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर, इंसानियत के ऊपर काला धब्बा था। आप इसको हिंदू सिख में बांट रही हैं, परंतु फिर भी कांग्रेस इस बार कांग्रेस का कुछ वहां पे है नहीं, कांग्रेस में आपस में सिरफट है, सबको दिख रही है। अगर आप राजनीतिक प्रश्न पूछें तो राजनीतिक उत्तर है कि वहां पर हर कोई मुख्यमंत्री बनने की रेस में है, वो चन्नी हो, वो बाजवा हो, वो रंधावा हो, वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो हो, सबके सब आपस में झगड़ा किए कर रहे हैं, रोज खबरें में आती हैं, इन समीकरणों रोज के पर रोज भी एक दूसरे। आएंगे सर। अभी रोहतक से कांग्रेस विधायक है बीबी बत्रा, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बत्रा साहब, आपसे जानना चाहती, बात तो मोहब्बत की दुकान खोलने की होती है, और यहाँ पर सिख विरोधी दंगों के जो दोषी हैं उनको इतना मान सम्मान आपकी पार्टी के सांसद रोहतक से देते दीपेंद्र हुड्डा, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी बात नहीं। इस सारे मामले को राजनीति से अननेसेसरी जोड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर 94 के जो राइट्स हुए थे उसकी सबने निंदा की। इवन सरदार मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी माफी मांगी, और राहुल जी ने भी माफी मांगी। अब एक व्यक्ति का ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, वो मामला चल रहा था। अब उनकी मृत्यु हो गई, एक आदमी की मृत्यु होगी, उस पर भी राजनीति शुरू कर दी। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। इस बात के लिए कांग्रेस की बात करने लग गए, अपनी बीजेपी का कोई वजूद नहीं है पंजाब के अंदर। हमारे में फूट, अब हमारी फूट है तो हम देखेंगे, तुम ठेकेदार हो क्या? तुम कौन लगते हो उस फूट की है कुछ है? तुम तो अपनी रोटी का सेको। और आज अगर चौधरी सज्जन कुमार जी की डेथ हुई है तो निचली हर एक व्यक्ति के साथ किसी के कोई जाति ताल्लुकात हो सकते हैं, तो उसको राजनीति में कौन सा उनको सम्मान दे दिया कांग्रेस ने, या कौन सा वो कर दिया? अगर उनके वहां पर चले भी गए तो इस बात का इतना बड़ा बखेड़ा क्यों दीपेंद्र बनाया जा हुड्डा रहा का है? ये कहना भी बत्रा जी कि वो देश के आदर्श नेता माने जाते हैं। ये हर एक आदमी का पर्सनल परसेप्शन होता है, उसमें कोई बात नहीं है। अपने लिए आदर्श मान सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन पूरे देश के लिए कैसे रोल मॉडल हो सकते हैं सर? नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी ने कहा है क्या? कोई व्यक्ति उदित राज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है। उदित राज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है आपकी पार्टी के, उन्होंने बयान दिया। ये नहीं, उन्होंने बयान दे दिया तो उनके फैमिली ताल्लुकात हो सकते हैं। हर एक आदमी उदित राज पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने कहा क्या वो पार्टी के स्पोक्स पर्सन है? मैंने कहा पार्टी के प्रवक्ता, और मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं पार्टी के नाते से, पार्टी के प्रवक्ता के नाते से बोल रहा हूँ मैं। किसी की, और आपके बीजेपी कौन से, आपने तो महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे उनको आपने सम्मानित करना शुरू कर दिया।
आपने नाथुराम गोडसे के बुत लगाने शुरू कर दिए। जो बाबूलाल राजपिता गौड़ का जिन्होंने नाम आजादी सुना दिलाई कभी थी, आपने? आपने तो उनको भी, बाबूलाल आपने तो चौरसिया का उनको नाम सुना कभी आपने? वो बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में है जिसने बुत लगाया नाथुराम गोडसे का, और उसकी बुत उसके नाम पे बनाया। आपकी जानकारी पुख्ता कर दूं। मेरा कहना है, आरपी सिंह जी एक बार एक बार सुनने के लिए आपको मौका देंगे जवाब देने का। एक बार बत्रा साहब को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। एक बार सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपके बीजेपी की प्रोडक्ट तो आरएसएस की प्रोडक्ट तो था नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी पे गोली चला दी। इससे ज्यादा और क्या जघन्य अपराध होगा उस बात के लिए। 1940 लेकिन अगर आप जैसा आरोप बत्रा साहब लगा रहे हैं बीजेपी पर, और आपकी पार्टी से आपकी पार्टी के वर्तमान सांसद ऐसा बयान देते हैं, फिर नैतिकता सूचिता की बातें कहाँ रह जाती हैं राजनीतिक दलों में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बयान किसी को एक मृत्यु होती है, आदमी का देहांत हो गया, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, और जो व्यक्ति चला जाता है उसकी बुराई नहीं की जाती। लेकिन उसको आदर्श भी तो नहीं मान सकते ना। अगर अब उस सिख समाज को कैसे मुंह दिखाएंगे कांग्रेसी, जिस सिख समाज से हजारों लोग मारे गए थे और उसी मामले में दोषी करार दिया गया बाकायदा कोर्ट की तरफ से? नहीं, वो उसके लिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफी मांग ली, एज ए प्राइम मिनिस्टर माफी मांग ली उस बात के लिए। हम कौन सा उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो जो राइट्स हुए थे वो ठीक हुए थे, या उसको सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस ने कभी सपोर्ट तो किया नहीं। अब बात जो ये है कि वो बात जो उस टाइम हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। इस बात के हम भी पक्षधर है, इस बात के लिए जो उस टाइम हुआ। पर बात ये है कि सज्जन कुमार के खिलाफ अगर एविडेंस आया, सब कुछ होया, कोर्ट की प्रोसेस चली, तो दैट इज ए प्रोसिक्यूशन बाय द कोर्ट, या सीबीआई ने उनको प्रोसिक्यूट किया। एक कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, दूसरी कोर्ट ने उनको सजा कर दी। वो एक पर्सनल केस उनके खिलाफ चल रहा था, और उसको देना अदरवाइज आल्सो, क्योंकि राइट्स तो फिर सारे हिंदुस्तान के अंदर हुए थे, तो एक दिल्ली के अंदर तो राइट हुए नहीं थे इस बात के लिए। तो इस बात बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है इनका वर्ड रॉयट यूज करने के ऊपर। एक बार आरपी सिंह से जवाब देते हैं। जी आरपी सिंह जी बोलिए। नहीं, वो रॉयट वर्ड यूज कर रहा है। रॉयट होता है जब दो कम्युनिटीज के बीच में होता है। ये कत्लेआम था, वन साइडेड कत्लेआम था, कारने था। ये आपने नस्ल खुशी करने की कोशिश करी, आपने सोचा कि हम पूरे सिख कौम को खत्म कर देंगे। टारगेट कर पहले से सूचियां बनाकर व्हाइट पाउडर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टायर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, और उसको सज्जन कुमार और टाइटर और बाकी लोग भगत ने किया था, और उनको आशीर्वाद दिया था राजीव गांधी ने। भैया सिंह साहब, कांग्रेस ने सिख को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। आप इस बात को भूल जाते हैं किसी हालत में। आपको सिर्फ राजनीति करनी आती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? उनको माइनॉरिटी को प्रेफरेंस देने के लिए एक हिंदुस्तान का 10 साल प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया, और किसी ने नहीं बनाया। आप राजनीति रोटियां सेकने की। हाँ, मैं यही सवाल करना चाहती थी बत्रा जी, क्या इस बयान के बहाने बीजेपी फिर से सियासी रोटियां सेक रही है? और पंजाब के संदर्भ में मैं आपसे सवाल साथ में जोड़कर पूछ रही हूँ, क्या पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से यही मुद्दा बनेगा जो अब बीजेपी इस पूरे विवाद को भुना रही है? बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं बनेगा। हमारे वो क्या नाम है इसका, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनको भी एक बार चार्ज बनाया गया था, ऐतराज हुआ, हमने हटा दिया उसको। उनको इमीडिएटली उस बात के लिए ऐतराज हुआ, हटा दिया। पंजाब की राजनीति में ये सोचे इस बात के लिए कि पंजाब 84 के बाद कितनी बार कांग्रेस पावर में आ चुकी है। उसके बाद क्या अमरिंदर सिंह 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बने क्या? आप इस बात के लिए क्यों इग्नोर कर रहे हैं इस बात के? मैंने पूछा आरपी सिंह से भी ये सवाल कि क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि सिख समाज में अभी भी रोष है, कांग्रेस को लेकर नफरत है। अगर नफरत तो पंजाब में फिर बीजेपी को क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? क्यों कांग्रेस आई? सिख जो है वो सभी पार्टीज में है। इनको सिखों का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है, राजनीति ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं आप लोगों को सिखों का ठेकेदार बनने की जरूरत नहीं है, सिख तो हर राजनीतिक दल में है। दिक्कत यह है कि ये इंसानियत के मामले में भी राजनीति लेकर आते हैं।
अभी इन्होंने कहा राजनीति दंगे तो हुए। आप कर रहे हैं, राजनीति तो आप कर रहे मैंने हैं। अच्छी एक बात आदमी की। की अब ये आपने मृत्यु हो गई है। ठीक है सुदेश जी, धन्यवाद। अगर आपने यही करना है तो ठीक नहीं है। मैंने इनके बारे में तो आपने कहा रोक दिया, मैं रुक गया बत्रा था। जी एक बार सुनते हैं आरपी सिंह, जो नाराज मत कीजिएगा, ऊपर रख रहे अपनी बात। नहीं नहीं आरपी सिंह जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। दूसरा सिंह छोड़ दीजिए। बत्रा जी सुनते हैं एक बार उनको। हाँ बोलिए आरपी सिंह जी। प्रोसिक्यूशन हो रही थी, उनको सजा हुई है, ये फैक्ट है। वो जेल के अंदर थे और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके बाद तुम रोटियां सेक रहे हो। ठीक है, लेकिन इस आरोप पर जवाब तो ले लीजिए ना एक बार। वो बैठे हैं जवाब देने के लिए। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनके नाम पर, उस बयान पर। ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़के। सज्जन कुमार जैसे कातिल को अपना रोल मॉडल बनाएं। हमें आज भी उस बात के लिए हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। कोई नहीं, आप राजनीति करने की बात करते हैं। एक बार सुनिए ना जवाब। आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं या फिर इंसानियत के नाते सिख समाज के दर्द को ये यहाँ सामने रख रहे हैं। आरपी सिंह जी की बात एक बार सुनते हैं। आरपी सिंह जी बोलिए। वो इतिहास में अच्छा दिन नहीं था, वो दौर अच्छा नहीं था जब हुआ। उस बात के लिए उस बात को बोलने की आवश्यकता है, इस बात के लिए। और उसके लेकिन वो हजारों परिवार क्या भूल जाएंगे सर, जो हजारों परिवार 1984 के पीढ़ियां चलो बदल गई हैं, लेकिन वो जख्म अभी भी बार बार हरे हो जाते हैं। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं आएंगे बत्रा साहब, म्यूट कर सकते हैं आप उनको। एक बार जवाब देते हैं आरपी सिंह जी का। इस बारे में राजनीति नहीं करना चाहता। राजनीति के बहुत सारे पहलू होते हैं। मैं एग्जाम्पल गुजरात और भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं मिजोरम का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर मैं इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहता और ना ही राजनीति की बात है। सिखों का सम्मान है, हमेशा ही सम्मान रहा है। एक मार्शल कौम है उस बात के लिए। और ये राजनीति करके सिखों के, सारे सिखों के ठेकेदार बनना चाहते हैं। उस बात के लिए ठेकेदार बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पल्ले में है क्या? पंजाब में क्या पल्ले में है? अब भी पता लग जाएगा क्या इनके पल्ले में कितनी सीटें आती है, कितनी आती है। अभी इलेक्शन में पता लग जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी नजदीकी चुनाव नजदीक है, फरवरी के अंदर चुनाव है, पता लग जाएगा बीजेपी की कितनी सीटें आती है। पर काइंडली इस स्टेज के ऊपर आप किसी को दोषारोपण मत करो किसी हालत में। किसी के कोई पर्सनल ताल्लुकात हो सकते हैं, एक पर्सनल रिस्पेक्ट हो सकती है, पर उस बात के लिए कि लॉ ने अपना काम किया, लॉ के हिसाब से उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई, चार्जशीट पेश होकर उनका ट्रायल हुआ, ट्रायल होकर उनको उम्र कैद हुई, तो वो उम्र कैद में थे, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, बीच में उनका देहांत हो गया। अब एक व्यक्ति चला गया तो उसको भी कोई व्यक्ति श्रद्धांजलि दे रहा है, उसको भी इनको तकलीफ हो रही है उस बात के लिए। बड़ी अजीब सी बात है इस बात के लिए। और तकलीफ क्यों रही, एक बार सुन तो लीजिए ना आप। आरपी सिंह जवाब देना चाहते हैं, आप सुन तो लीजिए कि मरने के बाद क्या किसी को भगवान ना बना देंगे। आरपी सिंह जी बोलिए, एक बार सुन तो लीजिए बत्रा जी, एक बार सुनिए तो सही। वो बैठे हैं, वो आपसे पहले से आकर बैठे हुए। एक बार जवाब देने दीजिए ना। आपने कहा कुछ जनाधार भाजपा का नहीं है पंजाब में। जख्मों को दोबारा, ना ही जख्मों पे दोबारा, ये जख्मों पे नमक छिड़कने की बात कर रहे हैं, दोबारा उनको उगाड़ने को। तो शुरुआत तो कांग्रेस की तरफ से हुई ना। अगर दीपेंद्र हुड्डा ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते तो आज चर्चा भी नहीं कर रहे होते हम लोग। नहीं, स्टेटमेंट देने की, डोंट अक्यूज एनी पर्सन की स्टेटमेंट। हर एक आदमी की एक रिस्पेक्ट और हो सकती है, हर एक आदमी के पर्सनल फैमिली रिलेशन हो सकते हैं। फैमिली रिलेशन में क्या फैमिली इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता क्या? सारी चीज पार्टी से जुड़ी होती है क्या? अगर उनके पास ओहदा है तो क्या उन्होंने पार्टी के स्पोक्समैन के बारे में उन्होंने कोई बयान दिया क्या? एज ए ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई बयान दिया क्या? उनकी पर्सनल कैपेसिटी का बयान है और वो अपनी लिबर्टी है उनके बयान देने की। इसमें क्या तकलीफ हो गई इतनी जबरदस्त? तो आप नहीं मानते कि आत्मघाती बयान साबित हो सकता है पंजाब में? नहीं, ये तो ऐसे इनकी प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। पंजाब में कोई नुकसान नहीं होगा इस स्टेटमेंट का, कोई नुकसान नहीं होगा कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1984 के राइट थे, अमरिंदर सिंह जी छोड़ के चले गए थे, वापस कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए। मतलब एक बात के लिए जहाँ तक डिटेल में जाने की बात है, हम डिटेल में बात सारी डिस्कस कर सकते हैं, पर बात यह है कि जो पहले हुआ उसको दोबारा उसको उधेड़ के और सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिख कौम एक मार्शल कौम है,
हम सब आपस में हार्मनी है, सब कुछ है, हम भाई है, सब कुछ है। और लेकिन बत्रा जी, आप वरिष्ठतम हैं कांग्रेस में, आपने हर तरह की राजनीति देखी है, हर तरह का विवाद भी देखा है आपने। क्या आपको नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा कोई छोटा कद तो है नहीं, वो इस तरह के बयान से परहेज कर सकते थे, इस तरह के बयान से बचा जा सकता था? आप अपने एलिगेशन या अपनी बात मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बचा नहीं जा सकता था? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आपने एक व्यक्ति ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बयान दिया, कोई पार्टी के स्पोक्समैन के तौर पे बयान दिया है क्या? जब भी कोई विवादित बयान होता है तो फिर पार्टी से अलग क्यों कर दिया जाता है व्यक्ति विशेष को? किसी व्यक्ति के साथ 50 ताल्लुकात हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पे जाने में भी इनको तकलीफ हो गई है उस बात की थी, कमाल है इस बात की थी। तो क्योंकि बीजेपी तो कह रही कि क्या ये इनकी मोहब्बत की दुकान है, ये तो सिखों से पहले से नफरत करते थे, अब एक बार फिर से साबित हो गया है। आप लोग समझ रहे इस रणनीति को? डोंट साइड ट्रैक द इशू। जजेस के खिलाफ एलिगेशन थे, द मैन इज नो मोर नाउ, द मैन इज नो मोर नाउ। आप लोगों को लगता है कि इसको चुनावी मुद्दा बीजेपी बना रही, जानबूझकर एक रणनीति के तहत इस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया जा रहा है? झूठ बोलने में, मुद्दे बनाने में, अब स्टूडेंट के साथ क्या किया, जवाब है इनके पास जहाँ पर जंतर मंतर में उनका जवाब है। इनके प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ नहीं तैयार नहीं है। आज तक अपना मणिपुर जल रहा है, इतने लंबे टाइम से जल रहा है, पता नहीं कितने, आज तक जवाब दिया ही नहीं इन लोगों ने। अब 84 का मामला, हम इस बात की संगीति को समझते हैं, हम उन बातों को, पुराना को नहीं उखाड़ना चाहते। हमारे इन जख्म थे, उन जख्मों को आहिस्ता आहिस्ता सहल गए हैं, सब कुछ हो जाता है। और अगर वो गलती है उस बात के लिए एक आदमी दोषी या काफी आदमियों ने ये कुछ किया ज्यादतियां हुई, हम कोई हमारी तो कौम के साथ हमदर्दी है जी, किसी बात तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया अभी बत्रा जी, आरपी सिंह जी, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सियासत में बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, खासकर तब जब बात 1984 जैसे दर्दनाक अध्याय की हो। सज्जन कुमार 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी ठहराए गए थे। ऐसे व्यक्ति के लिए पूरे देश का आदर्श, ऐसे शब्द निश्चित तौर पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का बयान कांग्रेस के लिए सिर्फ राजनीतिक असहजता नहीं, बल्कि पंजाब में बड़ा सियासी नुकसान भी बन सकता है, क्योंकि सिख समाज के जख्म आज भी ताजा हैं। सवाल कांग्रेस से है कि राजनीतिक बयान देते वक्त पीड़ित परिवारों की भावनाओं का कोई महत्व नहीं, और बीजेपी से भी सवाल, क्या 1984 का दर्द सिर्फ चुनावी हथियार है या न्याय और पीड़ितों के सम्मान की लड़ाई भी? क्योंकि 1984 कोई चुनावी मुद्दा भर नहीं, हजारों परिवारों की जिंदगी का वो दर्द है जिसे राजनीतिक बयानबाजी से और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।